बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से ईरान, इसराइल और यूनाइटेड स्टेट के दरमियान जंग और कशीदगी की खबरें सामने आई हैं, एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। बहुत से लोग पैगाम भेजकर ये सवाल करते हैं, अगर ईरान के मुखालिफिन कभी किसी रहनुमा को निशाना बना सकते हैं, तो फिर ईरान डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू को क्यों नहीं निशाना बनाता। बाज लोग तो यहाँ तक कहते हैं, अगर इन्हें मार दिया जाए तो मसला खत्म हो जाएगा। दरअसल इस तरह के सवाल इस बात की अलामत हैं कि पूछने वाले अफराद इस पूरे मामले को मुकम्मल तौर पर नहीं समझते। हकीकत यह है कि ईरान की ट्रंप या नेतन्याहू के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी तो है नहीं। ये दोनों शख्सियात एक बड़े आलमी निज़ाम के नुमाइंदे समझे जाते हैं। ईरान के नज़दीक असल मुकाबला किसी एक फर्द के साथ नहीं, बल्कि इस पूरे इस्तेमारी निज़ाम के साथ है, जो मुख्तलिफ ताकतों के जरिए काम करता है। फर्ज करें अगर आज किसी एक लीडर को ख़त्म भी कर दिया जाए, तो इसकी जगह दूसरा लीडर आ जाएगा और जंग ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि ये दरअसल हक और बातिल के दरमियान एक बड़ी कशमकश है। ईरान के इर्द गिर्द अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने बहुत से फौजी छावनियां, जासूसी मराकज़ और निगरानी के निज़ाम कायम किए हुए हैं, जो ईरान और इस्लामी दुनिया के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। ईरान का मकसद सिर्फ किसी एक शख्स से बदला लेना नहीं, बल्कि इस पूरे निज़ाम का मुकाबला करना है। इसीलिए ईरान की क़यादत, फौज और मुज़ाहमती गिरोह एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत काम कर रहे हैं। बताया जाता है कि कई साल पहले से इसके अहदाफ तय किए गए थे और एक तवील मुद्दत का मंसूबा बनाया गया था, जिसके मुताबिक मुख्तलिफ मरहलों में इक़दाम किए जा रहे हैं। इसी वजह से ये जंग जज्बाती या अचानक फैसलों की बुनियाद पर नहीं लड़ी जा रही, बल्कि हर कार्रवाई पहले से तयशुदा मंसूबे के मुताबिक की जा रही है। हर मिसाइल और हमले के लिए मखसूस हदफ मुकर्रर किया जाता है, क्योंकि इसमें अवाम का पैसा यानी बैतुल माल खर्च होता है। इसलिए बगैर मनसूबाबंदी किसी हदफ पर हमला नहीं किया जाता। इसके बरअक्स ये भी कहा जाता है कि बाज़ ताकतें अपने मकासद हासिल न होने पर आम आबादी, स्कूलों या अस्पतालों को भी निशाना बना देती है। ईरान की नुक्ते नज़र के मुताबिक असल मकसद इलाके से इन फौजी अड्डों, जासूसी मराकज़ और दिफाई निज़ामों को ख़त्म करना है, जो बैरूनी ताकतों ने कायम किए हुए हैं। इसलिए ईरान अपनी हिकमत अमली के मुताबिक कदम बे कदम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, जबकि इसके मुखालिफिन के कई अहदाफ अब तक पूरे ही नहीं हो सके। लिहाजा इस पूरी बहस से ये बात वाज़ेह होती है कि आलमी सतह पर होने वाली जंगें और सियासी फैसले सिर्फ चंद अफराद तक महदूद नहीं होते, बल्कि इनके पीछे बड़े निज़ाम, तवील मनसूबाबंदी और मुख्तलिफ ताकतों के मफादात होते हैं। इसलिए ऐसे मामलात को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम जज्बात के बजाय तहकीक और समझदारी के साथ हालात का जायज़ा लें।